नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर जो ब्लॉक औराई तहसील औराई जनपद भदोही में आता है, यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं चंदा देवी जी, और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति उमाशंकर विश्वकर्मा जी विकास कार्यों को देखते हैं। ग्राम सभा के लोगों ने इस बार 276 वोट देकर इनको काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि 2005 से 2010 में इन्हीं के घर में प्रधानी थी और उमाशंकर जी प्रधान थे। विकास कार्य अच्छा किए थे, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 2021 में फिर प्रधान बनाया। आइए जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर विश्वकर्मा जी हैं, उनसे खास विकास कार्यों पर हमारी चर्चा होगी। सर नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने इस बार 276 वोट देकर अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, और सर आपको प्रधान बने 10 महीने हो गया, तो सर आपके ग्राम सभा में भी क्या क्या विकास कार्य चालू हुआ है? हमारे यहाँ 4 इंटरलॉकिंग जी और दिव्यांग शौचालय, 2-3 मिट्टी मनरेगा से मिट्टी का कार्य हुआ है जी, काम चालू हो गया है जी। सरकार की प्रथम मंशा सर यह है कि हर ग्राम सभा में पहले सचिवालय बने, जिसे पंचायत भवन कहते थे पहले। तो सर आपके ग्राम सभा में सचिवालय की क्या स्थिति है? बन के तैयार हो गया है कि क्या है? नींव से लेकर के अभी तक हम ढलैया कार्य तक कर दिए हैं, मतलब 75% कार्य पूरा हो चुका है, 25% कार्य अभी बाकी जी। सर कितने स्क्वायर फीट में पूरा एरिया है वो लगभग 1350 स्क्वायर फीट के एरिया में बन रहा है। 1350 स्क्वायर फीट में आपका बन रहा है जी। सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर घर शौचालय बने, मोदी जी की यह मंशा थी। एक भी बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े, इज्जत घर उसका नाम दिया गया शौचालय का। तो सर आपके यहाँ जो पूर्व में प्रधान थे, लगभग कितना शौचालय बनवाए, और आपके कार्यकाल में सर अभी कितना शौचालय बाकी है? लगभग 350 शौचालय उन्होंने बनवाया था, अवधेश उपाध्याय प्रधान थे। 350 शौचालय बनवाए हैं, अभी लगभग हमको 150 शौचालय की और आवश्यकता है जी। मतलब 150 शौचालय आपके ग्राम सभा में बन जाएगा तो पूर्ण रूप से शौचालय कंप्लीट हो जाएगा जी। सर सरकार की यह भी मंशा थी, मोदी जी ने कहे थे कि भारत देश में 2022 तक सभी को आवास दिया जाएगा, जिनके पास कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सबको आवास मिले। तो सर आपके ग्राम सभा में लगभग कितना आवास अभी बाकी है? हमारे यहाँ आवास लगभग 20 साल के अंदर 10 आवास मिले हैं, 15 आवास। इसके ऊपर आवास हमारे गांव में मिला ही नहीं 20 साल के अंदर, इसलिए अभी हमारे यहाँ कम से कम 100 आवास की आवश्यकता है। अच्छा, मतलब सर गरीबों की संख्या ज़्यादा गाँव में है, कच्चे मकान मरहे टीन सेट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है हमारे गाँव में, गरीब तबके। मतलब अगर सर 100 शौचालय आवास अगर बन जाता है तो तब गाँव पूरे यातायात जो जी। सर मतलब आपके यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो विधायक हैं, अभी नए विधायक, वही विधायक फिर चुनाव जीते हैं, तो सर इस चैनल के माध्यम से आप आवास के लिए, गांव में गरीब हैं उनके आवास के लिए आप क्या मैसेज देंगे? अब उनको मैसेज देंगे कि विधायक से भी बात हुई है हमारी आवास के लिए जी, और जो है जिला स्तर के अधिकारियों से भी बात हुई है। वो लोग बोल रहे हैं कि पुनः BPO सूची का सर्वे करा करके आवास दे दिया जाएगा। आवास मतलब आश्वासन दिए हैं? बिल्कुल आश्वासन जी। सर सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है। महामारी के दौर में राशन वितरण चालू हुआ, महीने में 2 बार फ्री में भी, और इसमें रिफाइन तेल, सरसों, चना, तमाम सारी चीज़ें मिल रही थी। तो सर काफ़ी ग्राम सभा में सर यह देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा जो है थोड़ा सा मनमानी की जाती है, जो गरीबों को राशन नहीं मिलता है, जो अपात्र हैं वो राशन ले जाते हैं, जो पात्र गरीब हैं उनको राशन नहीं मिलता है। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा समस्याएं ऐसी हैं? शुरू में तो ऐसा समस्या आ रहा था जी, लेकिन लोग बताए, उसके बाद हमने उनको समझाया बुझाया और जाके देखा जी जी, तो इस समय वर्तमान समय में सही तरह से जी मतलब सुधार हुआ। हाँ, इस कार्य बिल्कुल होगा, आपके कार्यकाल में सुधार काफ़ी हुआ। बिल्कुल बहुत सुधार हुआ जी। सर हर ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्याएं होती हैं, बरसात में जल जमाव हो जाता है और समस्याएं होती हैं आने जाने की। तो सर आपके गांव में जल जमाव होता है कि पानी निकासी हो जाता है? सिर्फ एक बस्ती में, केवल एक बस्ती, गुप्ता बस्ती है, वहाँ पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। उसको जल्द से जल्द इसी महीने में उस पर कार्य चालू हो जाएगा, नाली वगैरह बन जाएगी जी, नाली वाली बन जाएंगी। हाँ। तो सफाई भी रहेगा और महामारी का भी दौर, और अभी लोग बचेंगे। तो बना नहीं है लेकिन अप्रैल महीने में हो सकता है बन जाए। जी जी।
सरकार की मंशा ये भी है कि हर गांव-गांव सामुदायिक शौचालय हो, जिससे कि बस्ती में लोग भटकना न पड़े। एक जगह 6 सीटर, 8 सीटर, 10 सीटर का बन रहा है सामुदायिक शौचालय। आपके भी गांव में पूर्व के प्रधान द्वारा बनवाया गया है कि आपके कार्यकाल में नया बन रहा है? पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा था, अधूरे समय में उसको छोड़ दिया गया, अधूरे में वो पड़ा हुआ है। और अभी जो है वो कितना पैसा निकाले हैं, कितना पैसा बचा हुआ है, इस जांच में अभी वो फंसा हुआ है, इसलिए उस पर काम नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा, अभी काम नहीं अधूरे में है वो जी। जब तक क्लियर नहीं होता है कि कितना उन्होंने पैसा निकाला, कितना काम कराया, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उसमें हम काम लगाएंगे तो दिक्कत होगा इसके, इसलिए उसे रुका हुआ है, प्रेजेंट टाइम में रुका है। जी। सर, महामारी के दौर में सरकार गांव-गांव में प्रधान जी के माध्यम से कैंप भी लगवा रहे थे और वैक्सीनेशन का कार्य भी कराया। तो सर, आपके गांव में कितने बार कैंप लगा और सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हो गया है? लगभग हमको आइडिया है कि महीने में 3 बार हमारे यहाँ कैंप लगता था जी। और 95% क्या 98% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। लगभग सब कंप्लीट हो गया है सर। सब हो गया। फर्स्ट और ऐसे सेकंड डोज कोई 1-2% बाकी होगा, नहीं सबको लगा हुआ। पूरा डोज कंप्लीट हो गया। हमारे गांव के आदमी बहुत सक्षम है और जा करके बूथ पर स्वयं लगवाए। जी जी। हाँ, शुरू में थोड़ा सा डर बिल्कुल होगा, हाँ, लेकिन अभी बाद नहीं में है। हमारे गांव के हर आदमी जाकर के स्वयं जाकर के बूथ पर अपना लगवाए हैं, इसलिए 98% लगभग लग चुका है। जी जी। हाँ। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी भर्ती हुई है, तो सर आपके भी गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हुई होगी? हुआ है। सर, वो हो गया है? हाँ, हो गया, महिला है जी। हुआ है, लड़की है गांव की, हुआ है और अच्छा है, काम भी कर रही है, अभी से काम देख रही है। जी जी। सर, निष्पक्ष हुआ था कि उसमें खेल हुआ था? बिल्कुल 100% निष्पक्ष। मतलब मेरिट के हिसाब से जो उसका 12 फार्म आया था, उसका सबसे ज्यादा मेरिट था, उसी आधार पर हमने कर दिया उसका। जी, उसमें कोई खेल नहीं? कोई भी 1% का कोई शिकायत नहीं। गांव कोई शिकायत नहीं कि अपना आदमी को किए? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, 100% सही हुआ है। कोई एक भी व्यक्ति कहने वाला नहीं है कि उसमें गड़बड़ी हुआ है। जी। सर, एक ग्राम सभा में मूल समस्या है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। पेंशन चालू करवाने के लिए सर लोग ब्लॉक, तहसील मुख्यालय, विकास भवन तमाम जगह दौड़ते हैं। हर घर में लगभग एक न एक वृद्ध या विधवा और कुछ समस्याएं हैं, तो सर उनकी पेंशन नहीं चालू रहता है और सरकार जबकि पेंशन दे रही है तो प्रधान जी के माध्यम से वो पूरा किया जाता है। तो सर, क्या आपके गांव में पेंशन की समस्याएं हैं कि सभी का आता है पेंशन? अगली बार जब हम प्रधान थे 2005 से 2010 तक हम प्रधान थे, तो उस समय लगभग वृद्धा पेंशन 70 लोग का बनवाया गया था, हम बनवाए थे जी। इस समय कट के जो है 23 लोग का नाम हमको मिला है कि 23 आपके यहाँ एक्टिव काम से है, सिर्फ 23 पेंशन आता है। और लगभग जब से हम प्रधान हुए 20 लोग का फार्म भर दिए हैं, इसी अप्रैल लास्ट हो सकता है उन लोग का पेंशन आवे जी। आएगा। और उसके बाद जो दे रहा है डॉक्यूमेंट अपना दे रहा है डॉक्यूमेंट, उसके लिए फिर अप्लाई किया जा रहा है। 1 साल में लगभग जो है जितने वृद्ध हैं सबका बना दिया जाएगा। जी जी जी। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं गांव में? हमारे ग्राम सभा में एक प्राइमरी पाठशाला है गवर्नमेंट का, और प्राइवेट में कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन फिलहाल बच्चे आते हैं विद्यालय में, पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ते हैं। मिडिल नहीं है? जो नहीं, सिर्फ प्राइमरी पाठशाला है। प्राइमरी पाठशाला है। सर, वहाँ पे जो मिड डे मील के तहत या जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, जो सरकार की है व्यवस्थाएं, और प्रधान जी के माध्यम से खाना पीना की व्यवस्थाएं होती हैं, सर वो मेन्यू के हिसाब से सही होता है कि बिल्कुल 100%। किसी भी समय कोई भी अधिकारी चेक कर सकता है, इसके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई 100% सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। खाना पीना सब स्वादिष्ट बनता है? 1% का प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया से? सब बढ़िया है जी। कोई भी अधिकारी किसी भी वक्त आके जांच करेगा, जी, जी। उनको मेनू के हिसाब से ही खाना मिलेगा। जी जी। सर, ग्राम सभा में बच्चों को खेल कूद के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन सरकार योजना चला रही, खेल कूद के लिए सोच रही, विचार कर रही है। हमारे बड़े अधिकारियों ने कहा है कि आप जगह तलाशी, खेल कूद के लिए मैदान बनवा दिया जाएगा जी। उसके लिए जगह देखा जा रहा है, अगर कहीं मिल गया थोड़ा जगह तो उसको जो है बनवा दिया जाएगा। जी। सर, गांव में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए चकमार्ग की व्यवस्थाएं काफ़ी गांव में नहीं रहता है। लोग समस्याएं देखते हैं, कागज़ में चकमार्ग है, नक्शे में चकमार्ग है सरकारी, लेकिन मौके पे जाएंगे देखें तो केवल डाढ़ मेड़ थोड़ा पतला पतला बचा रहता है या नहीं बना रहता है। हमारे गाँव में ऐसा कोई गड़बड़ेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं चकमार्ग हो
और ग्राम के आदमी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिले। हमारे गांव में रास्ता है, मतलब कि हर घर से चक रास्ता- मार्ग है और हर जगह जहाँ वहाँ मिट्टी डाली गई है, हर लोग रास्ते से जाते हैं। हाँ, कुछ रोड ऐसे हैं कि जहाँ इंटरलॉकिंग खड़ंजा नहीं है, जी। कुछ रोड ऐसे हैं जिनकी संख्या हमको मालूम है ऐसा कि लगभग 40% रोड होगा कि जहाँ अभी इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इस पर भी लगा दिया जाए। आपके 5 साल हाँ। कार्यकाल 5 साल में तो 100% कोई रोड नहीं रहेगी जिस पर मिट्टी पर गाँव वालों जी, का। जी। 5 साल के अंदर ऐसा कोई रोड नहीं जी। रहेगा कि जो मिट्टी में से जाना पड़े किसी को। जी। हाँ। सर, आपके यहाँ 5 साल विधायक थे भास्कर जी, अभी नए विधायक फिर भी वही हुए हैं, तो उनके द्वारा सर कुछ आपके गांव में कुछ विशेष कार्य कराए गए थे? दीनानाथ जी के द्वारा हमारे ग्राम सभा में 2 कार्य कराए गए हैं और बहुत सराहनीय कार्य कराए गए हैं। जी, क्या है सर? एक उन्होंने पिच रोड हमारे गांव को दिया है जी। जो लगभग 700-800 मीटर की वो कंप्लीट है, और एक इंटरलॉकिंग कार्य 70 मीटर का हमारे यहाँ दिया गया जो हमारे विश्वकर्मा बस्ती में है। दीनानाथ ने हमारे ग्राम सभा में काम कराया है और अच्छा कार्य कराया है। ब्लॉक प्रमुख ने भी बहुत कराया। जी सर, ब्लॉक प्रमुख द्वारा भी कुछ विशेष कार्य कुछ ऐसा कराया भी नहीं? ब्लॉक प्रमुख हमारे गांव में बहुत कार्य कराए हैं, अच्छा बहुत कार्य कराए, कम से कम 6-7 इंटरलॉकिंग हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ब्लॉक प्रमुख जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं, हम उनके कार्य से बहुत संतुष्ट भी हैं। जी। बहुत कार्य किए हैं हमारे। जी सर, इस चैनल के माध्यम से आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी समस्याएं हों जो आज तक कोई प्रधान न कर सका हो, जो आपके हाथों से इस 5 साल में पूरा हो और ऐतिहासिक दर्ज हो आपके काम में, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आज तक न हुआ? ऐसा था कि जब अगली बार हम प्रधान हुए तो हमारे ग्राम सभा में प्राइमरी पाठशाला नहीं था। जी। उसको हमने किसी तरह से जो है उसको स्वीकृत कराया गवर्नमेंट से और उसको ले आकर के बनाए। इस बार हम आप ही कार्यकाल में बनाए? हाँ, वो हम ही बनवाए थे। जी। फिर उसके बाद कोई सरकारी भवन का निर्माण नहीं हुआ 10 साल। फिर इस बार हमारी औरत प्रधान हुई है, तो हमने जो कोशिश करके पंचायत भवन जो है ला करके और ज़मीन आवंटित कर करके वहाँ बनवाया, और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी डिमांड है ग्राम सभा की, उसको भी देखा जा रहा है। जहाँ को अधिकारियों से बोला गया, वो लोग बोले हैं कि 2-4 महीने में, यही लॉकडाउन से, ये आचार संहिता से नहीं हुआ, नहीं तो वो भी हो गया होता, उसका भी डाल दिए होते। मतलब सर, आप विधायक जी और प्रमुख जी के द्वारा अपने ग्राम सभा में मिडिल स्कूल लाने का प्रयास करेंगे अपने 5 साल में? ऐसा एक मिडिल विद्यालय के लिए कम से कम 5-10 बिस्सा ज़मीन की आवश्यकता होती है। अच्छा। और उतना ज़मीन हमको एक जगह मिलने में समस्या हो रही, इसलिए उनसे अभी तक हम नहीं बोले जी। हैं। जिस दिन ज़मीन खोज ली जाएगी 8 बिस्सा 7 बिस्सा, उस दिन हम उसकी डिमांड करेंगे और उसको लाएंगे अपने ग्राम सभा में बनवा देंगे। जी। लेकिन जब तक ज़मीन नहीं मिल रही उनसे कहने का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। जी, हाँ। जी। मतलब सर, आपके ग्राम सभा में गांव समाज जमीन एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब कम है, बहुत थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा। हाँ, अगर कहीं मिल जाएगा जी 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 उतना तो बनवा दिया जाएगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे ग्राम सभा के बारे में विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।